नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल का आपने मैथ्स का वीडियो देखा होगा, आशा आपको अच्छी लगी होगी। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं ये आपका है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के पूरे नाम, ठीक है, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे उनका काम क्या रहा है। तो अभी जो है ये हम कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपका जो है ये इनका वर्क क्या क्या रहा था, जैसे सुकरात है, क्लार्क हल, हाँ ये इनका योगदान किस किस क्षेत्र में रहा, टर्मन का है, मैक्स बर्दिमर का है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके पहले कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट है वो है ईबी टिनचेनर, जिनका कि पूरा नाम होता है एडवर्ड ब्राडफोर्ड टिनचेनर। तो आपको पूरा नाम जानने की ज़रूरत तो इसे तो नहीं है, बट इनका देश जान लीजिए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको 1-2 नंबर मिल जाए। तो ईबी टिनचेनर है इंग्लैंड के, इसमें मेनली वही याद करना है। बाकी तो आपको जैसे जीएस हॉल है, ठीक है, स्टेनले हॉल जिसको आप लोग कहते हैं, तो स्टेनले हॉल का संबंध है यूएसए। फिर है यहाँ पे बीएफ स्किनर, रेड वाला जितना है सबका संबंध किससे है, यूएसए से। जैसे थॉर्नडाइक यूएसए, बीएफ स्किनर यूएसए, और जीएस हॉल दैट मीन्स स्टेनले हॉल वो भी यूएसए से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक यूएसए के हैं आपके वाटसन भी कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, ठीक है। ईबी टिनचेनर इंग्लैंड के हैं। एक बच गया आपका बंडूरा, इनका तो नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, बंडूरा का है, जो सामाजिक अधिगम क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका संबंध है कनाडा से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थॉर्नडाइक का आपका हो ही गया है यूएसए। पावलव ये भी इम्पोर्टेंट है, रसिया के हैं, ठीक है। और एक आपका फ्रोबेल, तो इनका भी नाम है, ठीक है, बालोद्यान विधि के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। इनका संबंध है जर्मनी से। तो बस 1 से 2 बार आपको इसे देखना है और याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट आपका है सुकरात जो थे यूनान से संबंधित थे। सुकरात एक महान विचारक और दार्शनिक थे, ठीक है। तो सुकरात का कहना था ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सुकरात को। और सुकरात क्या थे, एक महान विचारक और दार्शनिक थे, जिनका कथन था कि ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है। और ये किससे बिलोंग करते थे, तो यूनान से। नेक्स्ट आपका है क्लार्क हल या सीएल हल आप इसे कह सकते हैं। तो हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का मिश्रण है। तो एसओआर जो दिया था वो किसने दिया है, ठीक है, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र, ठीक है, तो वो दिया है आपका सीएल हल ने दिया है, जिनका कि किनका मिश्रण है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण। तो आपका एसओआर सिद्धांत जो कि सीएल हल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है विलियम वुंट, ये भी फेमस है मनोवैज्ञानिक। तो इनका जो संबंध है वो है जर्मनी से, ठीक है। तो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं वुंट, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने ही लिपजिंग जगह है वहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था, तो वुंट ने ही किया था, लिपजिंग में किया था, ठीक है। कब, तो 1879 में किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है विलियम वुंट ने, ठीक है। और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रोड्सा जो होता है स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड के हैं मनोचिकित्सक हरमन रोड्सा ने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण, ठीक है। तो स्याही धब्बा परीक्षण एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये किसने दिया है, तो ये रोड्सा ने दिया है, ठीक है। और परीक्षण विधि का निर्माण 1921 में किया था। परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। तो स्याही धब्बा परीक्षण क्या होता है, इसमें 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। 10 कार्डों में 5 काले, 2 लाल और काले तथा 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि स्याही धब्बा परीक्षण दिया था रोड्सा ने, कितने, तो 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है, जिसमें 5 काले, 2 लाल वो काले तथा 3 विभिन्न रंग के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका है कोपका। तो गेस्टाल्टवाद या जेस्टाल्टवाद आपको पता होगा, तो वो कोहलर, कोपका और बर्दिमर थे। तो सन 1912 में जर्मनी के बर्दिमर और कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्टवाद
मत का प्रतिपादन किया था, तो ये उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है कोहलर, तो कोहलर जर्मनी से बिलोंग करते थे। और मैक्स बर्दिमर, काफ्का तथा कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर। ठीक है, ऑप्शन ना रहे तो काफ्का, फिर ना रहे तो बर्दिमर भी दे सकते हैं। ठीक है, और गेस्टाल्टवाद में भी पहले कोहलर का नाम, उसके बाद अगर ऑप्शन में नहीं आता तो उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। तो गेस्टाल्ट का जो जर्मन में अर्थ होता है वो होता है समग्र आकृति, और गेस्टाल्टवाद ने भी किसमें जोर दिया है? तो संपूर्णता पे जोर दिया है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक बनमानुस पर उसने प्रयोग किया था। तो सुल्तान नामक बनमानुस था या चिंपांजी कह सकते हैं, उस पर प्रयोग किया था कोहलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्मन, तो टर्मन बुद्धिलब्धि के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। बुद्धिलब्धि का सूत्र टर्मन ने ही दिया है। ठीक है, बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का मानसिक आयु 12 है, ठीक है, उसका वास्तविक आयु कितना है? 10 है, तो उसका बुद्धिलब्धि पूछेगा तो क्या होगा? इसका फार्मूला इस तरह से बनता है, तो उसका बुद्धिलब्धि बनेगा 120। ठीक है, जो कि सामान्य से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिलब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया। उन्होंने बुद्धिलब्धि के संबंध में सूत्र दिया था, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। मैक्स बर्दिमर, ये भी जर्मनी, टर्मन यूएसए के थे, मैक्स बर्दिमर जर्मनी के थे। इन्होंने गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रतिपादन में काफ्का और कोहलर का साथ काम किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के नाम तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने 2 प्रकार के प्रेरकों पर जोर दिया है। एक होता है जन्मजात प्रेरक, जो कि आपका जैविक और शारीरिक प्रेरक कहलाता है। भूख, प्यास, नींद, हाँ, विश्राम होता है, तो ये सब प्राथमिक प्रेरक कहे जाते हैं। और अर्जित प्रेरक होता है, ठीक है, जिसे व्यक्तिगत रुचि, आपका अर्जित योग्यता है, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना, ये सारे के सारे क्या हैं? अर्जित प्रेरक हैं। ठीक है, तो जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक से संबंध किन मनोवैज्ञानिक का है? तो मैस्लो का है। ठीक है, आगे है आपका मैकडूगल, तो मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। किसका कथन है? तो मैकडूगल का है। मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से रहा है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडूगल ने दिया है। मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपकों या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और पहले उसका प्रत्यक्षण करके फिर उस मांग के अनुसार व्यवहार हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये कथन किन का है? तो मैकडूगल का। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो, ठीक है, प्लेटो के अनुसार कहना है कि प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार। तो शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। किसने? तो प्लेटो ने दिया है। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में अनुकरण का विशेष महत्व दिया है प्लेटो ने। जॉन डीवी यूएसए से बिलोंग करते हैं। जॉन डीवी को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर थे कौन? जॉन डीवी थे। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का समर्थक भी कहा जाता है। ठीक है, और एक परियोजना विधि है जो किलपैट्रिक का है, वो आगे आएगा। तो जॉन डीवी को हम लोग प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। इन्होंने करके सीखने पर बल दिया है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। ठीक है, आगे आपका है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी जो है वो इटली के रहने वाली है और पेशे से क्या थी? चिकित्सक थी। ठीक है, तो मारिया मोंटेसरी इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली के लिए जाने जाती है। तो मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली में क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इटली से। आगे आपका है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे वो थे ऑस्ट्रेलिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के थे, ये यूरोपियन कंट्री है। इन्हें मनोविश्लेषणवादी के नाम से भी जाना जाता है। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। ठीक है, और एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक, ठीक है, एक ईगो और सुपर ईगो से बनता है। तो सुपर ईगो, ईगो, ये सब का चर्चा किसने किया था? तो सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। मनोविश्लेषणवादी के नाम से भी जाने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। आगे है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को आपको पता ही है, परियोजना विधि या योजना विधि के जनक के नाम से जाना जाता है इन्हें। उनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो अनुभव को प्रधानता दिया है सीखने के क्रम में कौन? तो किलपैट्रिक ने। एलेक्स फेकने ऑसब्रोन रचनात्मक तकनीकी के ब्रेन स्टॉर्म तकनीक के प्रणेता। ठीक है, तो एलेक्स फेकने
ऑसब्रोन जो यूएसए से है, इन्होंने रचनात्मक तकनीकी ब्रेन स्टॉर्म तकनीक को के प्रणेता के नाम से इन्हें जानते हैं। आगे है आपका इवान पेट्रोविच पावलव, ठीक है, तो हम लोग जनरली पावलव कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रूस से, ठीक है। रूसी शास्त्री पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था पावलव ने, ठीक है। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? किस जानवर पे? तो कुत्ते पे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो रूस से। रूसो जो था शिक्षा के में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो रूसो ने किया था। उसने अपनी पुस्तक एमिली, ठीक है, तो एमिली पुस्तक किसका रचना है? तो रूसो का, ठीक है। एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है रूसो, और मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया था किन्होंने? तो रूसो ने किया था, ठीक है। आगे आते हैं, स्किनर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे किया था, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को ही शिक्षक निर्माण की आधारशिला किसने माना है? तो स्किनर ने माना है, ठीक है। तो स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो एक चूहा पे किया था, दूसरा कबूतर पे किया था, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का भी सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है, ठीक है। तो जानवर में आएगा तो चूहा और कबूतर, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो स्किनर ने दिया है। आगे है अल्फ्रेड बीने, इन्हें आप जानते होंगे। बुद्धिमापन का कार्य सर्वप्रथम बीने के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो बीने ने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में, ठीक है, प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ठीक है। तो बीने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग बीने साइमन ने किया था, लेकिन बुद्धि लब्धि जो पूछेगा वो उसका सूत्र किसने दिया है? तो टर्मेन ने दिया है। तो आपको पीछे ही पढ़ाया गया, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आपका है फ्रोबेल। फ्रोबेल जो थे एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, ठीक है, इन्हें तो इस नाम से ही ये फेमस है। किंडरगार्टन विधि किसने दिया है? तो फ्रोबेल ने दिया है, ठीक है। और ये आरपीएससी में पूछा भी गया है। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षण के सिद्धांत पर बल दिया है। तो किंडरगार्टन विधि के नाम से किन्हें जानते हैं? तो फ्रोबेल को जानते हैं। और खेल विधि के जन्मदाता के भी नाम से हम लोग फ्रोबेल को जानते हैं। और खेल विधि के जनक आए तो हेनरी कुक, और खेल विधि के जन्मदाता तो मारिया मोंटेसरी जो कि इटली से थी, उन्होंने इंद्रियों पर बल दिया था। कार्ल जुंग ने दो प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं। एक आपका है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी होता है जो कि व्यक्तित्व, लक्षण, स्वभाव, आदतें, ठीक है, जो कि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं। तो व्यक्तित्व आपका बाह्य रूप से तो प्रकट होगा नहीं, लक्षण, स्वभाव, तो ये सब आपका आंतरिक है। बहिर्मुखी होता है तो व्यक्तित्व, लक्षण, स्वभाव बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। तो उसमें सामाजिक, जिसके पास सामाजिक बुद्धि होती है कह सकते हैं, ठीक है, राजनेता, नेता में होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वाला व्यक्ति में ये प्रकट नहीं हो पाता है। आगे है आपका महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है कि बेसिक शिक्षा पर जोर किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने। इसका बेसिक शिक्षा पर जोर इन्होंने इसलिए दिया था कि उन्होंने को शिक्षा का जो माध्यम था वो बोला था कि मातृभाषा के ही माध्यम से उसे करवाई जाए। शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा किनका देन है? महात्मा गांधी का। बेसिक शिक्षा में क्या है? तो मातृभाषा पर जोर दिया गया है। जीन पियाजे सबके फेमस है। जीन पियाजे का नाम तो हर किसी को याद होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ठीक है, चाहे अवस्था का सिद्धांत रहे जितना भी, तो वो सारे के सारे जीन पियाजे का है, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और इनके अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल्बर्ट ली थॉर्नडाइक का नाम भी फेमस है। मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है इन्हें, ठीक है, पशु मनोविज्ञान का। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता है, ठीक है। आगे है वाटसन, व्यवहारवाद के प्रवर्तक, ठीक है। तो वाटसन को व्यवहारवाद का पिता, तो व्यवहारवाद का पिता भी कह सकते हैं वाटसन को। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। पुस्तक है बिहेवियर एंड इंस्ट्रक्शनल
टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। तो ये जो पुस्तक है तो ये है आपका वाटसन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखते हैं तो लगभग सारे मनोविज्ञान कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका काम क्या क्या रहा है, तो लगभग आपका जो है याद रहेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।